तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, कि माइक्रोब्स का यूज हम कैसे करते हैं किसी की भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम किसी की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। तो माइक्रोब्स लिविंग होते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये बायो कंट्रोल एजेंट होते क्या हैं। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो का मीनिंग होता है लिविंग, और एजेंट्स तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब हम यहाँ पे लिविंग एजेंट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं किसके लिए, किसी की भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसे कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। लेकिन हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, उसकी हेल्प से आपको ये वाली चीजें समझ में आएगी। जैसे एक सिंपल सा पहले आप यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए। हमारे पास सबसे पहले आप इस फोटो में देखिए, हमारे पास ये कौन है, इसके बारे में सबको पता होगा। ये कौन है, बीटल, और इसे हम लेडी बर्ड बीटल भी कहते हैं। अब ये लेडी बर्ड बीटल क्या कर रही है, खुद क्या है ये, खुद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये जो लीव्स होते हैं इसके ऊपर आपको ये येलो येलो पोर्शन नजर आ रहा है, इन्हें कहते हैं एफिड्स। अब ये जो लेडी बर्ड बीटल होता है, ये एफिड्स के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, एंड फीड करने के साथ साथ एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो लेडी बर्ड है, ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहा है, एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो लेडी बर्ड बीटल क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि एफिड्स करती क्या है, जो लीव्स होते हैं ना, यहाँ पे इसका पूरा इसका सैप यहाँ पे सक कर लेती है, और बाद में यहाँ पे छोटे छोटे आपके होल्स भी हो जाते हैं। मतलब हमारा जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, इसकी यील्ड डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो लेडी बर्ड बीटल है वो क्या काम करती है, इसके ऊपर ईट करती है, और फीड करने के बाद इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकंड एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ये कौन है, ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, देखा होगा कभी। क्या नाम है इसका नाम है ड्रैगन फ्लाइज। तो ड्रैगन फ्लाई की माउथ में आपको नजर आ रहा है ये कौन है, देख पा रहे हो, मॉस्किटो। अब ये ड्रैगन फ्लाई किसको खाता है, मॉस्किटो को खाता है। तो यहाँ पे देखिए ये खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है और मॉस्किटो भी लिविंग है। अब यहाँ पर ये मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो ड्रैगन फ्लाई भी क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के ऊपर ईट करता है तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। लेडी बर्ड बीटल एफिड के ऊपर ईट करती है तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है। तो हमारे पास ये जो लेडी बर्ड है और ड्रैगन फ्लाई है, ये दोनों ही क्या है, बोथ आर बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ क्या कर रहे हैं, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। यहाँ पर ये दोनों बायो कंट्रोल एजेंट जरूर है, लेकिन ये माइक्रोब्स नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हम जब माइक्रोब्स का यूज करेंगे किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, माइक्रोब्स का। ये माइक्रोब नहीं है, लेकिन ये बायो कंट्रोल एजेंट जरूर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम और देखते हैं, उसके बाद आपको काफी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। वासु, आपने तो अभी बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर नहीं किया है, तो लास्ट की कुछ लाइंस हो सकती है कि आपको भी समझ ना आए, बाकी जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी किया उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक कॉटन प्लांट है, और इस कॉटन प्लांट के ऊपर कौन फीड करता है, मतलब कौन इसको इन्फेक्ट कर देता है, इसका नाम है बॉलवॉर्म। बॉलवॉर्म इस मतलब बहुत पहले की कहानी, जो हमारे पास ये बॉलवॉर्म है, हर साल कॉटन के प्लांट के ऊपर फीड करता था, और उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती थी, मतलब कॉटन प्लांट की जो यील्ड है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती थी। अब हमें इस बॉलवॉर्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, तो हमने इस बॉलवॉर्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया किसकी हेल्प से, एक बैक्टीरिया की हेल्प से, और बैक्टीरिया का नाम था बीटी। बीटी की फुल फॉर्म होती है
प्लीज आपको ये पता होनी चाहिए और स्पेलिंग भी आनी चाहिए। बीटी की फॉर्म है बैसिलस थ्रियोनजेनेसिस, THURINGIENSIS। तो बीटी क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है। क्या काम करता है, ये जो बॉलवर्म है इसको यहाँ पे इसको किल कर देता है। अब किल कैसे करता है, इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। जो हमारे पास ये बीटी जो बैक्टीरिया है, हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो बीटी बैक्टीरिया है इसकी बॉडी में एक टॉक्सिन बनता है। क्या बनता है, बीटी बैक्टीरिया की बॉडी में एक टॉक्सिन बनता है। अब जब वो टॉक्सिन इस बैक्टीरिया की बॉडी में खुद प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन अगर इस बीटी बैक्टीरिया को हमारे पास ये आपका जो ये क्या है बॉलवर्म है, अगर ये इसके ऊपर ईट कर ले इसको, तो इसमें जाके जो ये बीटी के अंदर जो टॉक्सिन था ना वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। एंड एक्टिवेट होने के बाद ये जो हमारे पास बॉलवर्म है इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, पहले तो सबसे पहले तो आप ये बॉलवर्म ही देख लो। ये हमारे पास बॉलवर्म है, ठीक है, सबने देखा होगा। तो हमारे पास ये जो कॉटन प्लांट होते हैं और इसके अलावा कुछ जो ब्रासिकेसी फैमिली के भी मेंबर होते हैं ना, उनको भी अफेक्ट करता है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा। अब एक बार इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। एक मिनट वेट। हमारे पास क्या नाम है, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम है बीटी। बीटी की फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस थ्रियोनजेनेसिस। बैसिलस जीनस है, थ्रियोनजेनेसिस आपकी स्पीशीज है। अब हमने क्या देखा कि जो हमारे पास ये बैक्टीरिया है इसकी बॉडी में एक टॉक्सिन बनता है, ठीक है। लेकिन जो ये टॉक्सिन है वो इसके खुद के लिए हार्मफुल नहीं है। अब खुद के लिए हार्मफुल क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये टॉक्सिन इस बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट है तो ये कैसे होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इनएक्टिव होने की वजह से ये बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस टॉक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए क्या चीज चाहिए। एक्टिव होने के लिए चाहिए इसको एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन पीएच चाहिए इसको, एल्केलाइन मीडियम चाहिए। तो होता क्या है, अब हम क्या काम करते हैं, हमने जो ये बीटी बैक्टीरिया है हमने इसका एक पाउडर बनाया, हमने इसका सैशे बनाया। अब जैसे हम रसना पीते हैं ना, आपने देखा होगा कि रसने का पाउच आता है, उसको हम पानी में घोलते हैं, पी लेते हैं। तो हमने यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही किया। हमने एक सैशे लिया, मतलब एक सैशे की फॉर्म में जो ये बीटी बैक्टीरिया है इसके स्पोर्स होते हैं, उसके स्पोर्स हमें पैक कर दिए। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे पानी और इस सैशे को इस पानी के अंदर क्या कर दिया, मिला दिया। एंड मिलाने के बाद मान लेते ये मेरा प्लांट है, इसकी लीफ के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन बना था हमने उसको स्प्रे कर दिया, स्प्रे कर दिया। अब स्प्रे करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे कौन आता है, बॉलवर्म आता है। बॉलवर्म आ गया। अब बॉलवर्म जब इस लीफ के सैप को सक करेगा तो सक करने के साथ साथ जो बीटी के जो स्पोर होते हैं वो हमने यहाँ पे स्प्रे की होती है, वो भी इसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। अब जैसे ही ये बीटी का स्पोर इस बॉलवर्म की बॉडी में गया तो इसकी गट में, किसकी गट में, हमारे पास ये कौन है, ये है बॉलवर्म। बॉलवर्म, तो बॉलवर्म का जो क्या है, इसकी जो गट होती है, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, गट में जाके वो जो टॉक्सिन है उसको क्या पीएच मिलता है, एल्केलाइन पीएच मिलता है। एंड जैसे ही एल्केलाइन पीएच मिलता है, जो ये टॉक्सिन पहले आपका इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था अब वो यहाँ पर हो जाता है एक्टिव। एंड एक्टिव होने के साथ साथ वो क्या काम करता है, जो ये बॉलवर्म था इसकी पूरी की पूरी गट को वहां पे परफोरेशन कर देता है, छेद कर देता है। एंड उसके साथ ही इस बॉलवर्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास एक माइक्रोब है, बैक्टीरिया, नाम है बीटी। उसने क्या काम किया, एक ऐसा टॉक्सिन रिलीज किया जिसकी वजह से हमने किसी दूसरे
किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया, और नाम क्या है, बॉलवॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बीटी जो है, बीटी क्या है, ये हमारे पास माइक्रोब है जो एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहा है, किसी दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, और खुद भी क्या है, खुद हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम स्प्रे वगैरह कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे पास केमिकल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं किसी की भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इसे कहते हैं हमारे पास कि माइक्रोब्स काम कर रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है, जब हमें एक्चुअली ये काफी साल पुराने की बात है, एक कंट्री है, कंट्री का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां पे क्या होता था कि जो कॉटन प्लांट है ना, उसकी बहुत ज्यादा वो खेती करते होते थे। तो हर साल क्या हुआ कि जो कॉटन जो प्लांट होता है उसमें जो ये बॉलवर्म था, हर बार उनकी जो क्रॉप होती थी उसके ऊपर इतना ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करते थे कि बाद में जो कॉटन जो मिलती थी ना उनको बहुत ही कम मिलती थी और सारी सारी खराब। तो उसके बाद हमारे पास एक फील्ड आती है, उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आप इसी साल करोगे। बायोटेक्नोलॉजी में देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या काम किया, इसको प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जिसने अभी ये वाला चैप्टर नहीं किया है। हमने यहाँ पे देखी क्या चीज की, अभी कॉटन प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था कौन, बॉलवॉर्म। जो ये बॉलवॉर्म है कॉटन के प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास जो बीटी जो बैक्टीरिया है वो इस बॉलवॉर्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, हमने कहा जो बीटी बैक्टीरिया है इसकी बॉडी में एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, और वो टॉक्सिन क्या है, इस बॉलवॉर्म के लिए क्या है, इसके लिए वो हार्मफुल है। अब इसमें ये टॉक्सिन कैसे बन रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई ना कोई जीन जरूर है जो इस टॉक्सिन को बना रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या काम किया, बैक्टीरिया के अंदर जो जीन टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही थी वो हमने इस बैक्टीरिया से उस जीन को निकाला, और इस जीन को हमने इस कॉटन प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद देखिए कॉटन की एबिलिटी हो गई कि अब वो खुद ही वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमारा कॉटन क्या हो गया, कॉटन का प्लांट क्या हो गया, हमने उसकी जीन को मॉडिफाई कर दिया, हमने उसको मैनिपुलेट कर दिया। इसीलिए बाद में इस कॉटन प्लांट को नाम पड़ गया बीटी, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन क्या है, कॉटन प्लांट ही है जिसका हमने जीन क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। तो हम बोलते हैं बीटी कॉटन क्या, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसकी हमने जीन को मॉडिफाई कर दिया है। तो बीटी कॉटन एक कॉटन प्लांट है जो अब रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस शो करता है, लेकिन किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द बॉलवॉर्म। तो हम यहाँ पे इसके दो मेथड है, एक तो या तो हम इस कॉटन प्लांट की जीन को मॉडिफाई कर दें, या सेकंड चीज क्या है, सेकंड हमारे पास ये सिंपल सा मेथड है कि हमने यहाँ पे बीटी का एक सेशे लिया, उसको पानी में घोला, और पानी में घोलने के बाद हमने उसकी लीफ के सरफेस पे उसकी स्प्रे कर दी। अब जब बॉलवॉर्म उसको ईट करेगा तो साथ साथ में जो बीटी के स्पोर होंगे उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, और वहां पे उसका एल्केलाइन मीडियम उसको मिलेगा, कहाँ पे, बॉलवॉर्म की गट में जाकर वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पे बॉलवॉर्म की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे टू मेथड है, लेकिन हमारे पास ये जो बीटी कॉटन वाला है ना, इसको काफी डिटेल में करोगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, कि किस तरीके से हमने यहाँ पे जीन्स को आपका मॉडिफाई किया था, जब आप वहां पे टेक्निक पढ़ोगे। तो यहाँ पर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायो कंट्रोल एजेंट होता क्या है, जहां पर हम किसी भी माइक्रोब का यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब किसी दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर, यहाँ पे ये वही वाला है। आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो कैटरपिलर ये इसका एग है, इसकी बहुत सारी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती है। फिर देखो यही वाली इसकी स्टेज है, उसके बाद ये एडल्ट, और एडल्ट में ही आपका ये बन जाता है। अगर हम इस बटरफ्लाई कैटरपिलर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया, बैक्टीरिया का यूज किया। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बीटी। बीटी की फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दीज आर अवेलेबल इन सेशे, कौन मिल रहा है, बीटी। बीटी हमें सेशे की फॉर्म में मिल जाता है एज अ ड्राइड स्पूर विच आर मिक्सड विद वाटर, वाटर के साथ हम उसको मिक्स करते हैं और कहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं, ऑन टू द वर्नेबल प्लांट। वर्नेबल प्लांट का मतलब क्या है कि जहां जहां पर ये हमारा जो ये बॉलवर्म था और जो कैटरपिलर है वो डिजीज कॉज करता है, जैसे सच एज ब्रासिका,
ब्रासिका होते हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया आपका मस्टर्ड प्लांट हो गया, और इवन आपकी ये कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सारे इस ब्रासिका फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। एंड एंड द फ्रूट ट्रीज वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा, तो इंसेक्ट का लार्वा जब उसे खाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, इन द गट ऑफ द लार्वा, जो हमारे पास लार्वा है उसकी जो गट है, टॉक्सिन रिलीज होता है एंड लार्वा किल हो जाता है। क्यों किल होता है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि क्या क्या प्रोसेस चलता है। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव द अदर इंसेक्ट अनहार्म। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है अपने काम को लेकर। ऐसे नहीं कि जो बाकी वहां पे जो इंसेक्ट है उनको क्या कर देगा, उनको भी वो वहां पे किल कर देगा। तो इसकी स्पेसिफिसिटी है कि ओनली ये अटैक करता है हमारे पास कैटरपिलर कह लो या फिर बॉलवर्म कह लो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो अभी भी मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीन का मॉडिफिकेशन करते हैं, जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आप काफी ज्यादा डिटेल में करोगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या लिखा कि हमारे पास जब किसका डेवलपमेंट हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, द लास्ट डिकेड, तो साइंटिस्ट ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, बीटी टॉक्सिन जीन इनटू द प्लांट। और सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था कॉटन प्लांट के अंदर, इसीलिए कॉटन प्लांट का नाम पड़ गया बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन एक कॉटन का प्लांट ही है, बस हमने उसकी जीन को मॉडिफाई कर दिया है, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की जीन की हेल्प से। सो सच प्लांट आर रेजिस्टेंट टू द अटैक बाय द इंसेक्ट पेस्ट। बीटी कॉटन is one such example which is being cultivated in some state of our country। समझ आया आपको इसके बारे में? तो आप देख सकते हो कि हमारे पास है कि इस तरीके से हमें ये कैन की फॉर्म में भी मिलता है बीटी का स्पून। तो हम यहाँ पे जितने भी वॉर्म्स वगैरह हैं, आप देख सकते हो कि हमारे पास किस किस की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। साथ में लिखा भी है बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट की पॉपुलेशन को किल करने के लिए हम बीटी के स्पोर का यूज करते हैं। वर्म्स को कंट्रोल करता है, कैटरपिलर फ्रूट के ऊपर। अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना, तो कई बार हम आपकी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह कट करते हैं, तो उसमें भी हमें ये बॉल वर्म देखने को मिलता है, ये आपका छेद कर देता है उसमें अंदर जाके। वेजिटेबल्स के ऊपर, मतलब वेजिटेबल के ऊपर जो कैटरपिलर अटैक करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, शेडी ट्रीज होते हैं, तो इजी टू मिक्स लिक्विड कंसंट्रेट, मतलब अच्छे तरीके से आप पानी में घोलो और इसकी स्प्रे कर दो, ये सबसे सिंपल मेथड है इसका। और सेकंड तो परमानेंट मेथड ये कि हम उसकी जीन को ही क्या कर दें, मॉडिफाई कर दें। तो आई होप आपको इसके बारे में ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि बायो कंट्रोल का मतलब क्या है। तो बायो कंट्रोल किसको रेफर करता है, यूज करना है बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज एंड द पेस्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के अंदर डिजीज को कॉज करते हैं, या ऐसे पेस्ट जो प्लांट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, हमें उनको किल करना है, हमें उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। बट उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड का ही यूज करेंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही यूज करेंगे। आपको पता है कि जब हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, तो आज हम पहले हम किसका यूज करते हैं, और इवन अभी भी करते हैं, केमिकल्स का यूज करते थे, लाइक इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे इसके क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारी चीजें क्या होती है, आपके हमारे पास डिग्रेडेबल ही नहीं होती है, बायोडिग्रेडेबल होती ही नहीं है, तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वहां पे एक्यूमुलेट होती रहती है। सो दीज केमिकल आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो हार्मफुल है, और बाकी एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। और साथ ही साथ में जो हमारा एनवायरमेंट है उसको भी वो पोल्यूट करते हैं, कौन, केमिकल्स, चाहे हम इंसेक्टिसाइड यूज करें या फिर पेस्टिसाइड यूज करें। इवन सॉइल पॉपुलेशन भी, सॉरी सॉइल का भी पॉल्यूशन इंक्रीज करती है, जिसका ग्राउंड वाटर है, क्योंकि वहां पर केमिकल्स हमारे क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फ्रूट के ऊपर भी इसका इफेक्ट है, वेजिटेबल एंड द क्रॉप प्लांट। So our soil is also polluted through the use of weedicides, जो हम वीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हमने किसको यूज किया, माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, हमारे पास जो भी हमने सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना आपका लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई का, ये बायो कंट्रोल एजेंट जरूर है लेकिन ये माइक्रोब्स नहीं है। लेकिन हमारे पास ये जो बीटी जो है, बैक्टीरिया जो है, ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है यहाँ पे। और ये खुद क्या है, खुद भी एक माइक्रोब्स ही है, जो किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, बटरफ्लाई कैटरपिलर, और साथ साथ में जितने भी हमारे पास वॉर्म्स होते हैं। समझ में आ गया आपको ये वाला? वासु, संदेश, असीमता,
बायो कंट्रोल एजेंट होते क्या है, समझ में आया? यस मैम। वासु आपको? वासु आपको क्लियर हो गया? आपको सुनाई नहीं दिया फिर वासु? अच्छा, आपको सुनाई ही नहीं दिया। तो समझ नहीं आया वासु फिर? ओके, अभी सुनाई दे रहा है? एक बार रिवाइज करवा दूं दोबारा? वासु भी आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार रिवाइज करवा दूं? चलो, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास था माइक्रोब्स इज बायोकंट्रोल एजेंट में। पहला एग्जांपल था हमारे पास बीटी का। बीटी कौन है? बैक्टीरिया। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आता है फंजाई का, और फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा। अच्छा ये बताइए, ट्राइकोडर्मा फंजाई हमने इससे पहले भी पढ़ी है कहाँ पर? क्या मिला था उससे हमें? जो फंजाई ट्राइकोडर्मा है, इससे पहले भी हम इस चैप्टर में कर चुके हैं, और इसका यूज हमने कहां पर किया था? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। क्या मिला था उससे हमें? इसका यूज हमने किसकी प्रोडक्शन में किया था, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम का? बताइए। असीमता, संदेश, वासु, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम का यूज वासु स्पोरोपोलिन तो हमने आपका वहां पे पढ़ा था, पोलन। मैम इम्यूनो सप्रेसेंट। हाँ, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। नाम क्या था उसका? किसका यूज करे थे? साइक्लोस्पोरिन है। हाँ, साइक्लोस्पोरिन है। स्पोरोपोलिन जो है वासु, वो हमारे पास जो पोलन ग्रेन थी उसकी एक्साइन वाली लेयर में प्रेजेंट था, केमिकल। ठीक है, तो याद आ गया ना? हमारे पास क्या है, वहां पे कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ये हमारे पास फंजाई थी, जिससे हमें क्या मिलता था? साइक्लोस्पोरिन ए, जो क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए हमारे पास एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसका हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में। ठीक है, बिल्कुल एज अ इम्यूनो सप्रेसर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला ट्राइकोडर्मा है, देखिए जीनस सेम है, लेकिन यहाँ पे स्पीशीज का फर्क है। मतलब ये ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम अलग है और ये वाली फंजाई अलग है, मतलब है दोनों फंगस ही। स्पीशीज का इसीलिए हमने मेंशन किया है कि पॉलिस्पोरम से हमें आपका साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अब हम कर रहे हैं कि हमारे पास जो फंजाई है उसका हम यूज कर रहे हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो फंजाई भी क्या है? माइक्रोब्स ही तो होती है।
स्मॉल ही होती है ना, आप नेकेड आई से तो देख नहीं पाते हो इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, जो ये फंजाई ट्राइकोडर्मा है, इसका हम यूज करते हैं कहाँ पे, इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज की, मतलब जो प्लांट डिजीज है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। कैसे करते हैं, आप देखिए हमारे पास ये क्या है, एक प्लांट है और इसकी रूट्स है। अब आपको पता है कि जो रूट्स होती हैं, रूट ही क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है एनपीके, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखिए, हमारे पास ये जो आपका पिंक कलर है, इसको हमने यहाँ पे जूम कर दिया इस रूट को। अब यहाँ पे जो रूट्स होती हैं और जो फंजाई का जो हाइफा होता है, सबको पता है ना हाइफा क्या होता है, फंजाई का जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं हाइफी, एंड ग्रुप ऑफ हाइफी को बोलते हैं माइसीलियम। जैसे हमारी बॉडी में सबसे सिंपल यूनिट सेल होती है ना, उस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हाइफी है, एंड ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। उस तरीके से यहाँ पे ग्रुप ऑफ हाइफी को बोलते हैं माइसीलियम। तो आप यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास ये रूट है प्लांट की, उसका यहाँ पे इसका हाइफी नजर आ रहा है आपको, ट्राइकोडर्मा का। अब ये देखिए यहाँ पे क्या काम करे, इसके ना चारों तरफ रहता है इस तरीके से, जो रूट्स होती है ना प्लांट की, हाई रूट ऑफ प्लांट, इसका हाइफी सारा ऐसे स्प्रेड रहता है। अब स्प्रेड होने की वजह से देखिए, पहली बात तो रूट हेयर से भी बहुत ही ज्यादा थिन होता है ट्राइकोडर्मा का हाइफी। तो अब यहाँ पर जो हमारे एटमोस्फेयर में, जो सॉइल में जो नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, वो इसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा, मतलब इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। एंड एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारी न्यूट्रिशन किसको मिलेगी, रूट को मिलेगी। तो पहला फायदा तो इसका ये हो रहा है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पैथोजन आया है, ये ब्राउन कलर वाला। अब ये पैथोजन फंगस है या पैथोजन, आप ये समझ लो कि कोई भी और बैक्टीरिया वगैरह है जो इस रूट को इन्फेक्ट कर सकता है। अब देखिए ट्राइकोडर्मा के हाइफी ने क्या काम किया, इसको पूरा यहाँ पे रैप कर दिया, एंड रैप करने के बाद ये इसको यहीं पर ही किल कर देता है, यहाँ पे इस रूट तक पहुंचने ही नहीं देता इसको। समझ में आ रहा है आपको, जैसे आप यहाँ पे देखो, हमारे पास ये आपका ट्राइकोडर्मा, देखो ये पिंक वाला दिखाया गया है, और यहाँ पे ये दिखाया गया है नेमाटोड। नेमाटोड सबको पता है ना क्या होता है, राउंड वर्म्स, ये भी बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हाइफी है, उसने पूरा इसको यहाँ पे ऐसे रैप कर लिया। तो रैप करने की वजह से क्या होगा, ये इस रूट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्लांट के अंदर जो डिजीज कॉज करने वाले बाकी ऑर्गेनिज्म है, ये ट्राइकोडर्मा फंजाई क्या कर रही है, इस प्लांट को प्रिवेंट कर रही है डिजीज से, अटैक से। समझ आया आपको। और इसके साथ साथ ही जो हमारे पास बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है उसको भी वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो हम यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं फंगस ट्राइकोडर्मा को। तो ध्यान रखना, ट्राइकोडर्मा का यूज यहाँ पर हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी करते हैं, और इससे हमें क्या मिलता है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल भी मिलता है, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका हम यूज करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है, कब करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। तो हमारे पास क्या, बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड for the use in the treatment of the plant disease is the fungus trichoderma. एक मिनट वेट,